जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम जानेंगे कि क्या कर्ण कवच कुंडल के साथ भीष्म और द्रोण को हरा सकते थे या नहीं। इसके लिए हमें सबसे पहले भीष्म और द्रोण की शक्ति के बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले हम भीष्म पितामह की शक्ति के बारे में जानेंगे, जिन्होंने परशुराम जी को तक हरा दिया था। भीष्म ने जब तक कुरुक्षेत्र में कौरव सेना का नेतृत्व किया था, तब तक कौरवों को हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण उन्हें मारना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। उन्हें उनकी इच्छा के बगैर नहीं मार सकते थे। वहीं अब हम द्रोण के बारे में जाने तो द्रोण के पास न कवच कुंडल थे, न उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। उसके बावजूद भी उन्हें मारना बहुत ही ज़्यादा कठिन था जितना भीष्म को मारना था, क्योंकि महाभारत में एक प्रसंग आता है जहाँ एक बार द्रोण ने अपनी विद्याओं से युद्ध के 14वें दिन दुर्योधन को अदृश्य कवच पहना दिए थे। मतलब द्रोण के पास वरदान आदि नहीं थे, लेकिन उनके लिए उनका सबसे बड़ा वरदान उनकी विद्या और शस्त्र ही थे, जहाँ उनके पास नारायण अस्त्र, ब्रह्मशिरा अस्त्र जैसे महाप्रलयंकारी अस्त्र थे। और वहीं अब हम कर्ण के बारे में जाने तो कर्ण के पास दिव्य कवच कुंडल थे, जो कि उन्हें लगभग अमर ही बनाते थे। और कर्ण के पास भार्गव अस्त्र, वाष्पी शक्ति, ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र भी थे। और अगर हम कर्ण की पराजय के बारे में जाने तो कर्ण कवच कुंडल के साथ द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन से परास्त हुए थे और गंधर्व युद्ध में परास्त हुए थे गंधर्वों से, गंधर्व राजा चित्रसेन से। और बिना कवच के भी कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण बहुत से योद्धाओं से परास्त हुए थे। मैं उन सारे युद्धों पर आगे चलकर जरूर वीडियो बना दूंगा और उसमें महाभारत के स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और आप चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी वह वीडियो मैं डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। अब हम जानते हैं कि क्या कर्ण द्रोण और भीष्म को हरा सकते थे कवच कुंडल के साथ। इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कर्ण को कवच कुंडल के साथ मारा नहीं जा सकता था, लेकिन उन्हें हराया जरूर जा सकता था। अगर भीष्म और द्रोण से कर्ण का युद्ध होगा तो उस स्थिति में कर्ण की हार निश्चित है, क्योंकि द्रोणाचार्य के पास नारायण अस्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र जैसे बहुत ही ज़्यादा भयानक अस्त्र थे और उन्हें अनेक विद्याओं का भी ज्ञान था। और वहीं भीष्म पितामह खुद इतने ज़्यादा समर्थ थे कि उन्हें स्वयं परशुराम जी भी नहीं हरा पाए थे, इसलिए वह भी कर्ण को हरा देते। और उद्योग पर्व में हमें एक जगह वर्णन मिलता है जहाँ द्रोणाचार्य कर्ण को कहते हैं कि यह प्रत्येक युद्ध में घमंड तो दिखाता है, परंतु वहाँ से भागता ही देखा जाता है। कर्ण दयालु और प्रमादी है, इसलिए मेरी राय में भी यह अर्धरथी है। और वैसे कर्ण से भीष्म और द्रोण का कभी युद्ध हुआ नहीं था, लेकिन हम इनकी शक्तियों का अंदाज़ा इनके युद्ध और शस्त्रों से लगा सकते हैं। जहाँ भीष्म एक बार कहते हैं कि परशुराम ने मेरे ऊपर बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग किया था, परंतु वे भी मुझे कोई पीड़ा ना दे सके थे, फिर तू तो मेरा क्या ही कर लेगा। यह बात में भीष्म पितामह कहते कर्ण से। और आगे वह कहते हैं कि काशीराज के यहाँ स्वयंवर में समस्त भूमंडल के क्षत्रिय नरेश एकत्र हुए थे, परंतु मैंने केवल एक ही रथ पर आरूढ़ होकर उन सबको जीतकर बलपूर्वक काशीराज की कन्याओं का अपहरण कर लिया था। यहाँ जो लोग एकत्र हुए हैं ऐसे तथा इनसे भी बढ़ चढ़कर पराक्रमी हजारों नरेश वहाँ एकत्र थे, परंतु मैंने उन्हें अकेले ही हरा दिया था। तो दोस्तों आप ही लोग सोचो कि एक तरफ कर्ण थे जो कि द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन से हार गए थे, और वहीं भीष्म जिन्होंने काशीराज के स्वयंवर में हजारों नरेशों को अकेले ही हरा दिया था, और दूसरी ओर कर्ण गंधर्वों से भी हार गए थे। और अगर कर्ण की जगह भीष्म और द्रोण उस समय दुर्योधन की रक्षा कर रहे होते तो गंधर्व कभी भी दुर्योधन को बंदी बना ही नहीं पाते, चाहे वो कुछ भी कर लेते। और जिन भीष्म पर स्वयं परशुराम जी ने इतने भयंकर भयंकर अस्त्रों का प्रयोग किए थे, उन भीष्म को कर्ण हरा ही नहीं सकते थे। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। धन्यवाद।